हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पेडालॉजी स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, तो जो कि 30 क्वेश्चन है और इसमें देखिए आप कहां तक पहुंच रहे हैं। क्या 30 में से 30 आपके आ रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में किसी भी छात्र का नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे? मतलब आप एक शिक्षक हैं, तो अब कक्षा में किसी भी बच्चे को नेतृत्व मतलब क्लास मॉनिटर किस आधार पर बनाएंगे? जो छात्र बहुत सुंदर हो, ये तो फिर भेदभाव हो गया। जो छात्र अच्छे डील डॉल का हो, मतलब बॉडी सॉडी। जो छात्र पढ़ने में होशियार हो, जिस छात्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, ठीक है ना। ऑप्शन डी देखिए, जिस छात्र का प्रभावशाली हो। क्या व्यक्तित्व मतलब बच्चे उसकी बात को माने, तभी तो हम बनाने का अर्थ क्या हुआ। मतलब जब हम किसी को क्लास मॉनिटर बनाए तो हम ऐसे व्यक्ति चुनेंगे जिसका प्रभाव हो क्लास में। प्रभाव से तात्पर्य है कि बच्चे उसकी बात माने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका छात्र अपनी बहन की शादी में आपको आमंत्रित करता है, तो आप मतलब एक छात्र है आपका, अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करता है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ ज़रूर जाएंगे, वहाँ कदापि नहीं जाएंगे। देखिए बिल्कुल गलत। किसी से अपनी ओर से भेंट भिजवा देंगे। समय हुआ तो चले जाएंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हुआ? समय हुआ आपके पास तो आप जाएंगे। अगर आपको स्कूल से फुर्सत मिलती है तो आप चले जाएंगे। वहाँ ज़रूर जाएंगे, ऐसी कोई अनिवार्यता तो है नहीं कि आप वहाँ जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आप सड़क पर जा रहे हैं और एकदम आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के किसी छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। मतलब आपका छात्र है, रोड पे मिला आपको, अब मान लीजिए आपने देखा कि वो सिगरेट पी रहा है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को वहीं पर डांटेंगे, उस छात्र की इस गतिविधि पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरे दिन उसे विद्यालय बुलाकर समझाएंगे, उसके समीप जाकर उसके हाथ से सिगरेट फेंक देंगे। देखिए वहाँ पर डांटना बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही अनुचित मामला हो जाएगा। कैसे? सपोज करिए, मान लीजिए आपने डांटा उसे, सपोज मान लीजिए, हम कह रहे हैं ऐसा ना हो, फिर भी अगर बाई चांस बच्चा बदतमीज टाइप हुआ, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो आपकी एक वैल्यू है, एक आप समाज में है, तो आप एक शिक्षक हैं, तो आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है। मतलब वहाँ पे उसको नज़रअंदाज करना है। उस छात्र की इस विधि पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? हमारा छात्र है तो ध्यान देंगे। ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे। देखिए कितना बेस्ट, अच्छा ऑप्शन है सी। उसे समझाएंगे, उसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताएंगे, उससे हमारे क्या शरीर को नुकसान है ऐसा बताएंगे, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप प्रतिदिन जैसे ही कक्षा में पहुंचते हैं, आपके विद्यार्थी आपको परेशान करने लगते हैं। मतलब आप क्लास में जाते हैं, बच्चे जैसे ही आप पहुंचते हैं परेशान, जैसे शोर मचाने लगते हैं, हुड़दंग करने लगते हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? छात्रों को दंड देंगे, छात्रों को शिकायत प्रचार से करेंगे, मतलब प्रधानाचार्य से। आप उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे। विद्यार्थी आप ही को क्यों परेशान करते हैं, इन कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन हो रहा है हमारा डी। ठीक। छात्र को दंड देंगे, गलत बात है। छात्रों की शिकायत प्रचार से करेंगे, मतलब आप प्रचार से करेंगे तो आपका फिर महत्व क्या हुआ? तो गलत है। आप उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे, ये भी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके वो हमें क्यों परेशान कर रहा है, हमें क्या कमी है ऐसी है जो छात्र हमसे पढ़ नहीं रहे हैं, इसका कारण जानेंगे, फिर उस कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे। आप किसी छात्र का किसी विशेष परिस्थिति में पक्ष लेते हैं, मतलब एक छात्र विशेष का आप पक्ष लेते हैं। उस छात्र के अतिरिक्त अन्य सभी छात्र आपसे रुष्ट रहते हैं, मतलब अन्य सभी छात्र आपसे घृणा करने, मतलब रुष्ट रहते हैं, घृणा तरीका, और ये सोचते हैं कि आपका व्यवहार पछतापूर्ण बिल्कुल भाई है। आप ऐसी परिस्थिति आने पर क्या करेंगे? आप सही हैं इस निर्णय पर डटे रहेंगे। मतलब आप एक ही का पक्ष ले रहे हैं, तो मतलब हमेशा थोड़ी वही सत्य हो, तो ये तो गलत है। आप इन छात्रों से बात करेंगे जो आपसे रुष्ट हैं, उन छात्रों को दंड देंगे जो रुष्ट रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले कारण जानेंगे। देखिए ऑप्शन हमारा लास्ट क्या है। आप छात्र को बताएंगे कि उस छात्र का पक्ष आपने क्यों लिया है। हाँ ये बात देखिए, मतलब आप एक छात्र का पक्ष ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका कारण बताएंगे उन छात्रों को, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि उस छात्र का पक्ष आपने क्यों लिया है। नेक्स्ट, बोल बोल कर पढ़ाने का क्या लाभ है? बोल बोल पढ़ाने का क्या लाभ है? उसे अन्य छात्र भी सुन सकते हैं, तो बात सही है।
उसे अध्यापक भी सुन सकते, सब सुन सकते हैं। भय खूब समझ में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भय याद हो जाता है, ऑप्शन डी। देखिए नोट करा होगा आपने कि जब क्लास में नोट शिक्षक बोल बोल के चिल्लाते तो कक्षा में ही कई बातें हमको याद हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं? आपने देखा होगी छोटे क्लास में। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी बहुत बेस्ट हो गया है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? जो कक्षा शिक्षण है उसको रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? पाठ्य योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधि। सभी हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या बोला सबसे प्रभावी तत्व? सबसे प्रभावी तत्व है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि की टीचर की शिक्षण विधि क्या है? छात्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है, छात्र के लेवल के हिसाब से है? तो हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा सी। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर कोई छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई साथ दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। सोचेंगे बच्चे तो सृजनात्मकता पैदा होगी, तो कुछ ना कुछ वो अपना कुछ करेंगे क्रियाकलाप। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सबसे बेस्ट आंसर। यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं, किसको? कुछ छात्रों को लेकर, तो इससे छात्रों में क्या चीज़ होगा? हाथ से काम करने का अभ्यास होगा। वो तो हो ही जाएगा जी, कौन सी बात हुई भाई। खुद काम करके सीखने का अवसर होगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी, उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन डी देखिए सबसे बढ़िया, काम करने का अभ्यास होगा, ठीक है ना। खुद काम करने की सीखने का अवसर प्राप्त होंगे, सही बात है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी, मतलब सामाजिक, बच्चा में सामाजिक विकास भी होगा जब मिलकर काम करेगा। यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? कोई छात्र है आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसे तत्काल पीट देंगे? नहीं। उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे? नहीं भाई, प्रधानाध्यापक तो फिर आपके टीचर का महत्व ही खत्म हो गया। क्लास में आप हैं और प्रधानाचार्य से शिकायत कर रहे हैं। उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे? नहीं। जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया है, छात्र ने आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, इसका कारण हम जानेंगे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से आप किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? मतलब आपकी छात्र क्लास में कई बच्चे हैं, उनमें से आप किसे पसंद करेंगे? जो धनी पिता का पुत्र है, जो पढ़ने में होशियार है, जो किसी अधिकारी का पुत्र है, जो आपके मित्र का पुत्र है, तो किसे करेंगे आप? धनी से कोई मतलब नहीं, अधिकारी के पुत्र मतलब नहीं, आपके मित्र नहीं, जो बच्चा पढ़ने में होशियार होगा। आप देखा होगा टीचर काफ़ी बच्चों को पसंद करते हैं जो पढ़ने में होशियार हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 12 है आपका 12 नंबर। आपका एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सदैव क्षुब्ध रहता है, आपके पास अपनी समस्याओं का निदान करने हेतु आता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब एक कुछ उसके परिवार में समस्या चल रही है, तो मतलब उसके लिए आपको निदान के लिए आपको अपनी समस्याएं बताता है, तो उसकी इस कंडीशन में आप क्या करेंगे उसके साथ? उसे समझाएंगे कि माता पिता से संबंध तोड़ लें। देखिए गलत बात है ना। उसे समझाएं कि धैर्य से काम लें। काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन है ये। उसे समझाएं घर से भाग जाएं। गलत। उससे व्यर्थ की बात नहीं करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे की हमें तकलीफ़ें भी तो समझनी है भाई। हम एक समाज के निर्माता हैं, शिक्षक एक समाज का निर्माता है। हम अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो बच्चों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो सबसे हो जाएगा बी, उसे समझाएंगे कि धैर्य से काम लें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे? अपने स्वयं के पढ़ाने को, छात्रों के स्तर को, अपने साथियों की राजनीति को, पाठ्यक्रम की निरस्तता को? देखिए मतलब आप तो अपने पूर्ण परिश्रम से पढ़ा रहे हैं, अच्छी मेहनत से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि बच्चों के स्तर में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है भाई। बिल्कुल होगी। आप नहीं पूरा 100% दे रहे हैं, फिर भी छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी देखिए कितना सही होने वाला है, छात्रों के स्तर को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अध्यापक का व्यवहार छात्रों से मित्र होना चाहिए, इस संबंध में आपकी राय, मतलब आपकी क्या धारणा है? अध्यापक को तानाशाही व्यवहार करना चाहिए? गलत।
ठीक है ना। अध्यापक का व्यवहार अध्यापक का अनुकूल होना चाहिए, हाँ कह सकते हैं। अध्यापक का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार समय के अनुकूल होना चाहिए, नहीं। देखिए, मित्रवत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन बी भी देखिए आप जरा ध्यान से। अध्यापक का व्यवहार अध्यापक के अनुकूल होना चाहिए। मित्रवत तो होना ही चाहिए, लेकिन मित्रवत ऐसा मित्रवत ना हो जाए कि वो आपके साथ हर गले में हाथ डालना लग जाए, है ना। चूंकि ऑप्शन बी सी सही है, लेकिन फिर भी सी से ज़्यादा बेस्ट हमारा कौन सा बी हो रहा है कि हमारा मतलब हम अध्यापक हैं तो अपनी गरिमा बनाए रखें, हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी है। मित्रवत व्यवहार जरूर करना है, लेकिन अपनी गरिमा में रहकर। तो हमारा ऑप्शन बी सबसे बेस्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका एक छात्र आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान है एवं उसके पास मदद मांगने एवं आपके पास मदद मांगने आता है, तो आप क्या करेंगे? उसे डांट कर भगा देंगे? नहीं। उससे घृणा करने लगेंगे? गलत। उसकी बात सुनकर सहायता देने से इनकार कर देंगे? गलत। आप उसकी यथासंभव सहायता कर देंगे? बिल्कुल। उसकी तुरंत हम लोगों को सहायता करनी चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते। आपका छात्र है वो, इस लिहाज से आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपके शहर में सर्कस लगा है, आपके शहर में सर्कस लगा है, आप देखने जाते हैं एवं टिकट खरीद रहे हैं। उसी समय आपको अपना एक विद्यार्थी दिखाई देता है, आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसका टिकट भी खरीद देंगे, आप उसकी उपस्थिति से अनिवज्ञ रहेंगे, आप उससे अपना टिकट खरीदने को कहेंगे, आप सर्कस बिना देखे ही लौट आएंगे। आप उससे अपना टिकट खरीदने को कहेंगे? गलत। आप सर्कस बिना देखे ही लौट आएंगे? क्यों भाई? उसका टिकट भी खरीद लेंगे, उसका भी टिकट खरीद लेंगे, और आप उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे। तो देखो, टिकट खरीद लेने वाली बात सही है, बच्चे की खरीद दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब आप इसी उस छात्र की नज़र में आप नहीं आएंगे, मेरी समझ से तो आपको उस छात्र की नज़र में नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप उसकी उपस्थिति में अनभिज्ञ रहेंगे, मतलब उसके आसपास नहीं रहेंगे आप। आपका एक विद्यार्थी, अब मान लीजिए उसे कोई दिक्कत है, तो आप उसकी टिकट खरीद सकते थे, पर इस पैसे की दिक्कत हो रही है किसी को। आपका एक विद्यार्थी सड़क पर लापरवाही पूर्वक चल रहा है, आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपको आभास होता है कि कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, ऐसे में आप क्या करेंगे? यह सोचकर आगे निकल जाएंगे कि लापरवाही का फल उसे ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, गलत बात है। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट ही हो जाए ज़्यादा बड़ा वाला, दिक्कत नहीं हो जाएगी ना उसको, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये गलत है। आप जल्दी में अतः इस ओर ध्यान नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाएंगे कि सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, तो ऑप्शन सी, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर ये कौन था? 17, 18। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? आधुनिकता के गुण, नैतिक गुण, अवांछनीय गुण, स्वार्थपरता गुण। तो हम अपने छात्रों में नैतिक गुण का विकास करना चाहेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र को आंखों से देखने की समस्या है, वह आपसे आगे बैठने का निवेदन करे, तो आप क्या करेंगे? उससे कहेंगे कि डॉक्टरी परीक्षण करवा लें, उसे उपयुक्त चश्मा लगाने की सलाह देंगे, उसे आगे बैठाकर समस्या का समाधान कर देंगे, उसे डांट लगाकर भगा देंगे, बैठा देंगे मतलब। तो ऑप्शन सी देखिए, मतलब उस समय तो आपको यही करना है कि उसे आगे बैठाना पड़ेगा आपको, भाई उसकी प्रॉब्लम है आंखों में, तो सबसे सही तरीका क्या है उस टाइम के लिए? तो उस टाइम के लिए आपको उसे आगे बढ़ाने देंगे, तभी समस्या का हल हो पाएगा। तो ऑप्शन सी। आपका कोई विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और आप विद्यालय आ सकने में असमर्थ हैं, वह अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर बुलाता है, तो आप उसके भाई से आने का वायदा कर देंगे पर जाएंगे नहीं? नहीं, ये तो गलत बात ही भाई, किसी से वादा कर दिया, मना कर दिया। आप वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि छात्रों को घर जाना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो कोई नेगेटिव बात है भाई। आप वहाँ इस कारण नहीं जाएंगे क्योंकि भाई छात्र का भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और आप डर रहे हैं कि कहीं
आप भी उस बीमारी से ग्रसित ना हो जाएं। आप उचित दवाइयाँ खाकर तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर तब वहाँ जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी से मिलने जाना बीमार छात्र से, भयंकर बीमारी, तो आप उसका सुरक्षात्मक तरीके से जाएंगे। आप अपने छात्रों के आग्रह पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहाँ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवहार करेंगे, आप छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, छात्रों को डांटते रहेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हम सामान्य सा व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सामान्य सा, जैसा करते हैं टीचर लोग, ना तो डांटेंगे ना तो उसके ज़्यादा क्लोज आएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके किसी विद्यार्थी की माँ बहुत बीमार है, वह काफ़ी दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाता, तो आप जब भी वह विद्यालय आए डांट लगाएंगे नहीं, पहले हम उसकी कारण जानेंगे, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसी भी कोई बात नहीं भाई, बच्चा आ नहीं रहा तो हम जानने का, बिल्कुल जानने का हक है हमारा। आप उससे कहेंगे कि कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास करें, उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे। भाई उसकी अनुपस्थिति को जान लेंगे और फिर हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कुछ कहने से तात्पर्य यहाँ पे वो नहीं, चुप बैठ जाओ, मतलब डांटेंगे नहीं ना, मारा पीट नहीं करेंगे उनके साथ, कुछ नहीं कर, भले बच्चे से डांट पीट तो वैसे भी नहीं करना, मारपीट। तो उसकी अनुपस्थिति का कारण को जान, उसकी अनुपस्थिति का कारण जान लेंगे कि उसकी, फिर वो हमें बताएगा कि उसकी माँ बीमार है, तो फिर हम लोग आराम से चुप रह जाएंगे। आपका एक छात्र हकलाता है, सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अन्य छात्र को दंड देंगे? नहीं, अन्य छात्र को दंड से अच्छा है कि उन्हें समझाएं। उस छात्र से कहेंगे कि भाई किसी से बात ना करें, अन्य छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, अन्य छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर देंगे जो हकलाता नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा, अन्य छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। आपके एक विद्यार्थी की माँ का देहावसान हो जाए और इसकी सूचना आपको मिलती, तो आप क्या करेंगे? आप विद्यालय में तुरंत बंद करा देंगे? तुरंत तो बंद करा नहीं सकते भाई, विद्यालय में शोक सभा आयोजित करवाएंगे और उस विद्यार्थी के घर जाएंगे, इस परिस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक शिक्षक के नाते ये वो हमारे स्कूल का ही छात्र है, तो इस लिहाज से हम लोगों को विद्यार्थी के घर जाना चाहिए, चाहे स्कूल से ही कुछ समय के लिए जाएं, थोड़ी सांत्वना देने के लिए हमको जाना ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ है, वह इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों को आपसे समझना चाहे, तो भाई आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ रहा, वह इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों को आपसे समझना चाहे, तो आप क्या करेंगे? आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे? बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ए ही पहले ही पकड़ लिया आपने। इसमें अगर डांट कह रहा है कुंजी खरीद लो, मतलब गाइड नहीं, तो समझना चाह रहा तो उसे नोट से कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे बेस्ट। प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, बिल्कुल, छात्र देखकर सीखते हैं, बिल्कुल, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, बिल्कुल, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हैं उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? भाई कोई छात्र हैं पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आप उन्हें उपेक्षा करेंगे उनकी? नहीं, दया भी नहीं, कठोरता का नहीं, सहानुभूति। कौन सा? सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे, उन्हें ऐसा नहीं प्रतीत होने देंगे कि हाँ तुम क्लास के सबसे बेवकूफ़ बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे, हाँ तुम कर लोगे ऐसा, 2-3 बार पढ़ो, एक बार नहीं 5 बार पढ़ो। तो एक तरीके से सहानुभूति रखना सबसे बढ़िया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं आप चाहते हैं कि आप छात्र जो पढ़ाते हैं उसे वे भूलें नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, पुराना ज्ञान दोहराएंगे,
नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग कराएंगे। नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग कराएंगे और उपयुक्त तीनों क्या मतलब जो आपने उसे समझाया है तो वो भूले ना, इसके लिए उसी में से कुछ आप गृह कार्य भी दे देंगे, है ना। पुराना ज्ञान दोहराएंगे अगले दिन। नवीन परिस्थितियों और रोल का प्रयोग, उनका प्रयोग करना भी सिखाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? शक्ति और शैली की जांच के लिए तो आप क्या करेंगे? उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे। उपयुक्त तीनों क्या करा? छात्रों की अभिव्यंजना मतलब अभिव्यक्ति की व्यंजना शक्ति शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। और क्वेश्चन हमारे जहाँ तक हो तो कौन से होना चाहिए? मुक्त बंद वाले, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उनको प्रश्न देकर उनके उत्तर लिखने को कहेंगे और सब विद्यार्थी अपने हिसाब से लिखेंगे। कोई किस प्रकार से लिखेगा, कुछ किस प्रकार से लगेगा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें कक्षा उत्तम की सबसे उत्तम प्रणाली कौन सी है? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। नहीं भाई, प्रश्नोत्तर नहीं करो तो फिर समस्या हो जाएगी। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछें तो सबसे अच्छी प्रणाली हो जाएगी। जहाँ छात्र भी शिक्षक से प्रश्न करे और शिक्षक तो करता ही करता है, तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा था कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली, तो उत्तम प्रणाली जब सिद्ध होगी जब हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, एकदम अधिगम अच्छा होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे, मॉक टेस्ट था, देखिए आप। और सीटेट की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए और जहाँ जाना इस समय आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी क्लास देखिए और लोगों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।